सबको शब शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो। आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा। प्रिय अजीजों, हम बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं, और यहोवा का राज्य आ जाए, सुसमाचार की आग फैले, लोग जागृत हों यहोवा के सच्चे कलाम के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े फजल के द्वारा, बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, प्रकाशित वाक्य के ऊपर सीख रहे हैं। और सच में ये बहुत ब्लेसड है, बहुत आशीषों से भरा हुआ विषय है, जिसके पिछले 25 पाठ के अंदर हमने सीखकर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव किया है। और आज हम उसके 26वें पाठ के अंदर है, 26वें भाग के अंदर हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पिरगमुन की कलीसिया को मन फिराने की चेतावनी। यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया को मन फिराने की चेतावनी दी, और इस चेतावनी के अंदर क्या रहस्य था, क्या भेद था, और आज पिरगमुन की कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह हमसे क्या बातें करना चाहते हैं, उस विषय के ऊपर आज हम सीखेंगे। तो मेरा यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। पूरे स्टडी को बड़े ध्यान से सुने। यहोवा आप सबके साथ हो। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 16 वचन के विषय में आज हम सीखेंगे। प्रिय अजीजों, तो लिखा है यहाँ पर, यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया को कहा, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा पिरगमुन की कलीसिया को, अतः मन फिरा, अतः मन फिरा, मन फिरा, नहीं तो फिर मैं आऊंगा और तेज दोधारी तलवार से मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। मैं उन लोगों के साथ युद्ध करूंगा जो बिलाम की शिक्षा के अंदर है, जो निकोलायोस की शिक्षा के अंदर है। और जब वो लोग उस तलवार के साथ उनका सामना होगा तो वो खड़े नहीं रह पाएंगे, पर वो नाश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह किसी दुष्ट या पापी की मौत से खुश नहीं है, पर वो हमें मन फिराने का मौका देता है। लेकिन आज के लोग, यीशु मसीह जो हमें मन फिराने का मौका दे रहा है, यहोवा अब्बा हमें मन फिराने का जो मौका दे रहे हैं, उसको उसकी कमजोरी समझ लेते हैं, उसे अपनी धार्मिकता समझ लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इसीलिए अब तो हम बढ़ रहे हैं, हम फूल रहे हैं, फलवंत हो रहे हैं। पर याद रखें, दुष्ट लोग इसलिए बढ़ते फूलते हैं कि वो नाश हो जाएं। यहोवा के लिए एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है प्रिय यीशु, और हमारा जीवन यहोवा की दृष्टि में कुछ घंटों का है, कुछ मिनटों का है प्रिय यीशु। और वो थोड़ा सा समय हमें दे रहा है कि हम तौबा कर ले, मन फिरा ले, क्योंकि यदि हम कठोर बने रहे तो एक भयंकर न्याय हमारे ऊपर आ पड़ेगा प्रिय यीशु। अब पिरगमुन की कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे जो बिलाम की शिक्षा को मानते थे और जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते थे। और पिछले स्टडियों के अंदर हमने सीखा कि बिलाम की शिक्षा क्या थी और निकोलाइयों की शिक्षा क्या थी, और कैसे ये शिक्षा आज मसीह चर्च के अंदर भी फैलती जा रही है। और जो लोग उन शिक्षाओं के अंदर फंसे हुए हैं, जो सेवक उन शिक्षाओं में फंसे हुए हैं, क्योंकि आज जो सेवक हैं वो सच में बिलाम के समान, जैसे बिलाम ने किया वैसे ही आज बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवक उसी के तरह भ्रष्ट हो गए। बाइबल इस बात को बताती है। मजदूरी के कारण, व्यभिचार के कारण, लालच के कारण वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, वो करप्ट हो गए हैं, वो भ्रष्ट हो गए हैं। और यीशु मसीह उन सब से आज अपने इस वचन के द्वारा बात करता है कि मन फिरा ले, तौबा कर ले, नहीं तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा और फिर मैं उस तलवार से जो मेरे मुंह से निकलती है तेरे साथ युद्ध करूंगा।
बाइबल को यदि आप पढ़ते हैं गिनतियां 22 अध्याय 10 वचन को, तो क्या हुआ था? बिलाम के पास जब बलाक राजा ने लोगों को भेजा कि बिलाम को मेरे पास लेकर आओ, तो बिलाम को यहोवा ने एक मन फिराने का मन दिया था, एक मौका दिया था, एक अवसर दिया था कि बिलाम तू इन लोगों के साथ मत जा। जब आप गिनती 22 अध्याय 10 से 12 वचन को पढ़ेंगे तो इनके साथ मत जा, क्योंकि उन लोगों को मैंने आशीष देने के लिए चुन लिया है, वो आशीष के भागी हो चुके हैं। सोचे, इस अन्य जाति नबी को चेतावनी दी गई, इस अन्य जाति नबी को यहोवा की ओर से एक मौका दिया गया कि ये तौबा कर ले, ये मन फिरा ले, लेकिन रुपए के लोभ ने, आदर पाने के लोभ ने इसकी आंखों को अंधा कर दिया और यहोवा की ज्योति इसे दिखाई नहीं पड़ी। जैसे कि आज बहुत सारे मसीह सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो धन के धोखे में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं, भविचार में फंसे हुए हैं, और जब आज ये कलाम उनके पास जाएगा तो वो कहेंगे बकवास बंद करो, वो कहेंगे ये बातें ऐसी नहीं है, वो अपने गुनाहों के ऊपर पर्दा डालेंगे, अपने पापों को छुपाएंगे और वो दूसरों के ऊपर दोष लगाएंगे। जब कलाम हमारे पास आता है, जब वचन हमारे पास आता है, हम तुरंत पता है क्या करते हैं? अपनी गलतियों को स्वीकार करने की बजाय हम दूसरों पे दोष लगाना शुरू कर देते कि वो भी तो ऐसे करता है, तेरा जीवन तो ठीक नहीं, तू मुझे कैसे कह सकता है, तू वो भी तो ऐसे करते, वो भी तो वैसे चलते, वो भी तो वैसे करते हैं। हम उल्टा दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं अपने गुनाहों को ढांपने के लिए। जो समय मिला था पश्चाताप करने के लिए, जो टाइम मिला था तौबा करने के लिए, अपना जीवन बदलने के लिए, उस समय को हम किसमें बेकार कर देते हैं? दोष लगाने में। प्रिय अजीजों, एक दूसरे के ऊपर ताने कसने में, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में। अब बिलाम को मौका मिला था कि यह तौबा करे, वो मन फिराए, लेकिन क्या किया उसने? लालच ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था। वो अपने पाप करने के लिए बहाने तैयार कर रहा था। बलाक राजा के लोग चले गए, बलाक ने दोबारा भेज दिया, फिर चला गया यहोवा। जब यहोवा ने अपनी मर्जी बता दी कि तू इनके साथ नहीं जाएगा, फिर जिद कर रहा है जाने की। बार बार ये उसी जगह पे जाना चाहता है और अंत में रुपए के लोभ में ये बहक गया और इसने इजरायलियों के आगे एक बड़ा ठोकर रख दिया। और वचन कहता है श्रापत है उनके, श्रापत है, हाय है उनके ऊपर जिनके कारण ठोकरें आती हैं। तो ये ठोकर का कारण बना और श्रापत हो गया। जो समय इसको तौबा करने का मिला था, वो समय इसने गवा दिया बहाने बनाने में, उपाय ढूंढने में, पाप करने के लिए, दोष लगाने में। और इसका अंजाम क्या मिला प्रिय अजीजों? आपको पता है, जब आप गिनतियों की किताब को पढ़ते हैं, इसने ठोकर का कारण रखा। और जब आप यहोशू 13 अध्याय 22 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, इजरायलियों ने उनके और मारे हुए के साथ बाओर के पुत्र भाभी करने वाले बिलाम को भी तलवार से मार दिया। और यहां वो बात पूरी हुई जो बातें यीशु मसीह परगमुन के कलीसिया को कह रहा है कि मन फिरा ले, तौबा कर ले, नहीं तो फिर मैं तेरे पास आऊंगा और फिर तलवार से युद्ध लड़ूंगा। और सच में जो लोग यहोवा के से बलवा करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, उनके साथ क्या होगा? तलवार उनको नाश कर देगी। और ये वचन की तलवार है, वचन हर एक का न्याय करेगा। वो दो धारी तलवार है। विलाम भाभी करने वाले को तलवार से घात कर दिया गया, नाश कर दिया गया। अब उसके पास तौबा का समय नहीं था, मन फिराने का मौका नहीं था प्रिय अजीजों। क्यों? क्योंकि न्याय उसके ऊपर आ चुका था।
एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब आदम ने उस फल को खा लिया, हवा ने उस फल को खा लिया, दोनों नंगे हो गए। दोनों को पता चल गया कि हमने पाप कर लिया है, हमने गुनाह कर लिया है और यहोवा की दृष्टि में हम पापी ठहर चुके हैं। अब दोनों के पास पर्याप्त समय था कि अब हम बैठकर तौबा कर लेते हैं, अब हम बैठ के मन फिरा लेते हैं। पर जो तौबा का समय था उनके पास, उस समय को उन्होंने अपने लिए पत्ते बनाने में बर्बाद कर दिया, तौबा नहीं की। उसके बाद क्या हुआ, लिखा दिन के ठंडे समय में यहोवा का शब्द उनको सुनाई दिया। तब यहोवा एलोहिम, जब हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8 वचन को पढ़ते हैं, 8 से 12 वचन को लिखा, तब यहोवा एलोहिम ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा एलोहिम से छुप गए। उन्हें बैठ के तौबा करनी चाहिए थी, मन फिराना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो यहोवा से छुप रहे हैं। आज भी लोग गुनाह करके क्या कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं अंधकार में। चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल को पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। जब हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, तो क्या करते हैं हम उस समय? फिर प्रार्थना करनी छोड़ते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? गुनाह करने के बाद हम यहोवा से अपने आप को छुपाते हैं, लेकिन याद रखें, हम अपने आप को छुपा नहीं सकते। उन्होंने एक और मौका गवा दिया। उसके बाद यहोवा कहता है, आदम, आदम तू कहां है? पुकारा उसको, तो उत्तर आया, मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा ने पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? यहोवा को सब पता है, पर यहोवा एक मौका दे रहा है आदम को कि आदम तौबा कर, पश्चाताप कर। पर आदम साहब पश्चाताप के मूड में नहीं थे। उन्होंने क्या किया? कहा, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ये नहीं बोल रहा कि मैंने फल खाया, या अदनोई मुझसे गलती हो गई, यहोवा पिता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझ पे दया कर दो। हो सकता था उसे सजा कम मिलती, इसके ऊपर या तो दया हो जाती। पर आदम को जो समय मिला था पश्चाताप करने का, जो समय मिला था तौबा करने का, उस समय उसने क्या किया? उसने कहा, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया था, उसी ने वो फल मुझे दिया खाने को और मैंने खा लिया। क्या कर रहा है आदम? दोष लगा रहा है। जब तौबा करनी थी तब क्या कर रहा है वो? दोष लगा रहा है। आज क्या हम अपने जीवनों में झांक कर देख सकते हैं? पहले हम गुनाह करते हैं, वचन हमें चेतावनी देने के लिए, प्रार्थना हमें कायल करने के लिए हम प्रार्थना को छोड़ते हैं, वचन को छोड़ते हैं, मुंह छुपाते फिरते हैं। फिर यहोवा अपने किसी बंदे को भेजता है, वो आकर कहता, हाँ भाई, तब हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। मैं थोड़ी गुस्सा करता हूं, ये मुझे करवाता है, ये मुझे गुस्सा दिलाते हैं, ये मुझसे पाप कराते हैं, ये मुझे कहते हैं। हम वो समय क्या करते हैं? दूसरों को कोसने में, दूसरों को श्राप देने में, दूसरों पे दोष लगाने में अपने तौबा करने का समय गवा देते हैं। प्रिय सीसो, क्या हम नहीं करते ऐसा? बिल्कुल कर रहे हैं। यीशु मसीह ने पिरगमुन की कलीसिया को कहा, मन फिरा ले, मन फिरा ले। एक मौका, थोड़ा सा समय दिया, लेकिन उस समय को हम दोष लगाने में गवा देते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर ताने कसने में गवा देते हैं, हम एक दूसरे की बुराई करने में गवा देते हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने में गवा देते हैं। और फिर क्या होता है?
फिर एक न्याय करने वाली तलवार आ जाती है। हवा से पूछा जी, हाँ भाई हवा। हवा ने कहा कि सांप ने मुझे वो फल दिया। हवा भी दोष लगाने लगी, उसने भी अपनी गलती नहीं मानी। और जब इन्होंने अपनी गलती को नहीं मानी तो बहुत देर हो गई और तौबा का समय निकल गया। और जब आप उत्पत्ति 3 अध्याय 24 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है अग्नि में तलवार आ गई। यहोवा की ओर से भयंकर न्याय उनके ऊपर आ गया। बागे अदन से उन्हें निकाल दिया गया। औरत की पीड़ा बढ़ा दी गई, सांप को श्राप दे दिया गया, धरती श्रापित हो गई। और उसके बाद अग्नि में तलवार अदन के चारों ओर घूमने लगे कि आदम वापस से उसमें प्रवेश न कर पाए। अग्नि में तलवार के द्वारा आदम का न्याय किया गया, तलवार के द्वारा बिलाम का न्याय किया गया। याद रखें, तलवार के द्वारा ही हमारा न्याय किया जाएगा। वो दो धारी तलवार यहोवा का वचन। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्या 19 अध्याय 11 से 15 वचन को पढ़ते हैं, लिखा है एक श्वेत घोड़ा है, उसके ऊपर एक सवार है, वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, वह धार्मिकता के साथ न्याय करता और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत सारे राजमुकुट है, उसका नाम उस पर लिखा है जिसको उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वो लहू में छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, उसका नाम यहोवा का वचन है और स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे। उसके मुंह से एक चौखी तेज दोधारी तलवार निकलती है जिसे वो न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आज जो वचन हमारे लिए शांति का कारण है, चंगाई का कारण है, तसल्ली का कारण है, अनुग्रह का, आनंद का कारण है। याद रखें, यदि अभी हम मन नहीं फिराएंगे, ये समय हमने अगर दोष लगाने में गुजार दिया, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने में, ताना कसने में, एक दूसरे की कमियां दिखाने में गुजार दिया। याद रखें, हम किसका काम कर रहे हैं पता है आपको? ये शैतान का काम है। अब प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय को पढ़े, लिखा भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। कौन है वो? शैतान। पर आज ये काम कौन कर रहा है? इंसान, यीशु मसीह के लोग। हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं और फिर कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं, वो गिरा दिया गया है, आप भी गिरा दिए जाएंगे यदि हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे। मेरे प्रियो, अभी हमें मन फिराने का मौका दिया गया है कि अगर हम गलत शिक्षाओं में हैं, गुनाह के जीवन में, पाप में हैं, किसी भी प्रकार की बुराई अपने जीवन में रखे हुए हैं, उसे तौबा कर ले, उसे मन फिरा ले और यहोवा को अपना जीवन दे दें। यीशु मसीह को अपना जीवन दे दें। नहीं तो ये तौबा का जो समय है वो हाथ से निकल जाएगा। पश्चाताप का समय हाथ से निकल जाएगा। अभी जो अनुग्रह और शांति की बातें हो रही है वो न्याय में बदल जाएंगी और अग्नि में तलवार आ जाएगा हमारे साथ लड़ाई करने के लिए। तब आपके सारे धर्म के काम धरे के धरे रह जाएंगे और आप कहेंगे हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था, हमने वो भी किया था। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। मेरे प्रियो, समय बहुत निकट है, यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। आज वो समय है, अभी वो मौका है कि हम अपने जीवन की हर कमी को निकाल दें, हर बुराई को निकाल दें, हर गुनाह को निकाल दें और एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। 4 भाई बहन बैठकर आपस में एक दूसरे की चुगली निंदा ना करें, पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई यदि आपको कुछ समझाता है तो उसकी बुराई ना करे और उसके सामने दूसरों के ऊपर दोष ना लगाए कि वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो वैसा करता है, उसने भी तो ऐसा ही किया था। जो समय पश्चाताप का मिल रहा है, आदम की तरह उसे बर्बाद ना करे, बिलाम की तरह आंखों के ऊपर पट्टी बांध के ना रखे और अपने नाश का कारण ना बने। ये दोनों चेतावनी हमारे सामने है। नहीं तो फिर वो तलवार हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी और उस तलवार से आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। प्लीज यूट्यूब के ऊपर नर्क और स्वर्ग के बारे में
वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसे देखें। कितनी भयानक सजा नरक के अंदर है प्रिय यीशु। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, डरा नहीं रहा प्रिय यीशु। इसलिए सावधान, सतर्क, हम अपना जीवन बुराई में ना गुजारे, एक दूसरे पे दोष लगाने में अपने गुनाहों को ढांपे ना, पर वचन जब उसे उजागर करता है, अपने गुनाहों को मानकर यीशु मसीह के लहू से उसे मिटा दीजिए प्रिय यीशु। क्योंकि जब आप एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अब बड़ा पाप करते हैं। इसलिए आज मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, और जब ये वचन आपके पास आ रहा है, आप पश्चाताप करें, आप तौबा करें, आप मन फिराएं। यह पापा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दें। और प्रिय अजीजों, हमें सच में मसीह के शुभ आगमन के लिए, रप्चर के लिए तैयार होना है। उसका आना बहुत नजदीक है, बहुत शीघ्र है, और वो कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो आशा करता हूं आज के वचन के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा है, और आज से हम एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे, पर मसीह के वचन से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और अपने जीवन की कमियों को दूर करके मसीह के वचनों में बढ़ेंगे। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।